सर, अल्मोड़ा बस हादसे में पीपीपी मोड पर चल रहे रामनगर के जिस अस्पताल से घायलों को इलाज नहीं मिला, उसकी तो जवाबदेही किसी की होगी। जब आप हॉस्पिटल को प्राइवेट पार्टनरशिप में दे देते हैं, उसके बावजूद इलाज नहीं मिलता और उस कंपनी को आप 98 करोड़ का भुगतान करते हैं, तो किसी की जवाबदेही तो होगी। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल जवाबदेही बनती है और उस पर जिम्मेवारी उस पर ली भी जा रही है कि तो ये घटना आपको मालूम है सर, जुलाई 2020 की है। रामनगर के साथ साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीरो खाल के अस्पताल निजी कंपनी को पीपीपी मोड पर दिए गए और तीनों अस्पताल को चलाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्राइवेट पार्टनर को हर महीने 2 करोड़ के लगभग पैसे दिए हैं। तब से लेकर अब तक देख लीजिए सर, कितना भुगतान हुआ होगा, आपके पास हिसाब आ जाएगा। और वहां पर इलाज नहीं मिला तो किसकी जवाबदेही होगी? यह सियासत कर रहा है विपक्ष सर। बेहतरी के लिए कदम उठाए जाते हैं और वहां जनता के धन का कहीं दुरुपयोग होता है या कहीं सुविधाओं में कमी आती है तो दोषी कंपनी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना निश्चित है। सरकार की मंशा क्लियर है और जितने भी हमारे पीड़ित परिवार हैं, हमारे मृतक हैं, उनके प्रति संवेदनाओं के साथ साथ सरकार ने प्रत्येक परिवार में जिस अस्पताल का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी शिकायतों की कहानी 2024 1 जुलाई एक अखबार ने छापी थी और शिकायतों के आधार पर पीपीपी मोड से उसे हटाने के लिए विभाग खुद बात कह रहा था। बकायदा आपके सांसद अनिल बलोनी जी ने भी कहा, लेकिन अस्पताल को फिर दोबारा पीपीपी मोड पर दे दिया गया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस मुख्यालय से जिस कंपनी को इन्होंने पार्टनरशिप दे रखी है उसका मुखर रूप से विरोध किया, क्योंकि कई प्रदेशों में वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है। लेकिन हमारे वहां का रिवाज है कि रोपवे के लिए उस कंपनी को फिर माथे बैठाएंगे जो बाकी प्रदेशों में ब्लैकलिस्ट कर रखा है। क्लियर स्टैंड है कि जनता के धन की बंदरबाग और स्वास्थ्य सेवाओं को चूना लगाने का जो प्रयास किसी ने भी करा है, कोई भी अधिकारी, चाहे शासन का अधिकारी है या कंपनी के लोग हैं, तो ये बिल्कुल जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना है। यह बिल्कुल क्लियर स्टैंड है माननीय मुख्यमंत्री